अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब स्टूडेंट हैरत से होंगे। तो आज मेरा दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स से है। वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। इस लेक्चर में मैंने डिस्टेंस के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किए हैं, बयान की है, डिस्कस की है। लेकिन अब इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि डिस्प्लेसमेंट को टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली कोई भी फिजिक्स के रिलेटेड वीडियो हो, लेक्चर हो, वो आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। व्हाट मीन डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। ये हमारे पास टू पोजीशन के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। या हम यूँ कह सकते हैं इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, या दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट फासला होता है, इसको हम कहते हैं। लेट सपोज इट, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो इस पॉइंट से बी पर यानी ए से बी पर एक रास्ता है, इसको हमने 1 कह दिया। एक रास्ता ये है, इसको हमने 2 कह दिया, और एक रास्ता ये है। बिल्कुल इस तरह हज़ारों रास्ते बना सकते हैं हम, कि अगर इस तरह हमने बनाया, ये 4th नंबर रास्ता है 4। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये 4 रास्ते हमारे पास है, 1 2 3 4 ए से बी पोजीशन तक। तो आप इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी? तो आप फ़ौरन कह लेंगे कि सर आपने डिफिनीशन इस तरह किया, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड सिंपली डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इन ए एंड बी के दरमियान जो रास्ते हैं, इनमें एक रास्ता ऐसा है, यानी 1 वाला रास्ता, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी पाथ 1 को हम कहते हैं पाथ 1, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट ये पाथ 2 3 4 इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो ये असल फ़र्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मौजूद है। तो हम मज़ीद जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इस वेक्टर को क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी डायरेक्शन हो, यानी एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी इसकी एक पोजीशन होती है इनिशियल पोजीशन से। इनिशियल का मतलब यह है स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। लेट सपोज यहाँ पर जो रास्ता आपने पढ़ा 1, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट किया। तो ए से पोजीशन बी तक, ये ए वाले पोजीशन को हम कहते हैं, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी क्या है, बी है फाइनल पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट हम इसको फाइनल पोजीशन। तो ए से एक बॉडी स्टार्ट हुआ है, मूविंग कर रहा है इन द स्ट्रेट लाइन टुवर्ड बी, यानी ये इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, ए से बी को, यानी इस पाथ का जो डायरेक्शन है वो ये है, डायरेक्शन ए टुवर्ड बी, ये डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्ट रास्ते को हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आर एफ माइनस आर आई। तो यहाँ पर आर एफ जो है ये क्या है, फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। और आर आई को हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये असल फार्मूला मौजूद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के। अगर आपको मैं समझाऊँ, लेट सपोज दैट हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक को हमने सी पॉइंट कह दिया
और एक पॉइंट को हमने कह दिया डी पॉइंट। ये दूसरा एग्जाम्पल है। और इस पॉइंट पर आपके पास जो क्वांटिटी है, जो पॉइंट है, वो ये है 4i कैप प्लस 3j कैप। और दूसरे पॉइंट पर आपके पास मौजूद है 8i कैप प्लस 5j कैप। तो एक बड़ी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की तरफ जा रही है। तो आप इस पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लें। बच्चों तवज्जो से देख ले, यहाँ पर ये कंसेप्चुअल पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है, इसको हमने इनिशियल पॉइंट कह दिया 4i प्लस 3j कैप। असल में एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल जो डिस्प्लेसमेंट के हवाले से है वो इस तरह आते हैं पेपर में या एमडीकेट में। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 8i प्लस 5j। तो इनके दरमियान आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये बताया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन क्या होता है हमारे पास 8i प्लस 5j इंटू माइनस, मैंने इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की फार्मूले वाली लगाई यहाँ पर, माइनस इनिशियल 4i प्लस 3j। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 8i माइनस, यहाँ पर i वाला केप कौन सा है? 4i है, तो इसको आप i के साथ लगाइए। इसके बाद प्लस 5j माइनस j के साथ आपने वाला 3j, यानी i के साथ i वाली ऐड कर ले और j के साथ ऐड कर ले कंपोनेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा 8i माइनस 4i, सिंपली कैलकुलेशन है 4i, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 8 ज़्यादा है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 माइनस 3j, तो यहाँ पर 2j। तो ये आपके पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट हो गई पोजीशन सी से लेकर डी तक, इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है 4i प्लस 2j, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको इस तरह न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज भी दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि ये सिंपली डिस्टेंस होता है, यानी ये फासला होता है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा के लिए लेस देन होता है और इक्वल होता है डिस्टेंस के, यानी ये डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी होता है। आपको मैं ये समझाऊँ ये पॉइंट, यानी ये कंफ्यूजन वाली पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ये किस तरह होता है? यहाँ पर देखिए, ये एक पॉइंट होता है, ये दूसरा पॉइंट है, इनके दरमियान ये रास्ता है, स्ट्रेट लाइन रास्ता है। ये सेकंड एग्जांपल है। तो अगर इस पर यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी है, एक बार यहाँ पर खड़ा है और बी की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर इस तरफ फासला इतनी तय किया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर पहुँच गया, तो इसने यहाँ पर 5 मीटर डिस्टेंस को तय किया, यानी डिस्टेंस तय किया 5 मीटर। तो यहाँ पर इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 5 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट सेम होगा टू द डिस्टेंस के 5 मीटर के। तो हम यूँ कह सकते हैं, अगर पाथ यानी डिस्टेंस आई से हो जो स्ट्रेट लाइन में हो, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। अगर इस तरह सिचुएशन आया, लेट्स एक पॉइंट यहाँ पर है, यानी पाथ स्टार्ट है इस तरह कार्ड स्टाइल में, कार्ड, यानी ये एक पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, एक बॉडी इस तरह जा रहा है, यानी यहाँ पर बॉडी है इस तरफ जा रहा है, यानी इस पाथ को फॉलो कर रहा है। इस पॉइंट पर वो पहुँच गया,
तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें तो डिस्टेंस के सारी पाथ जो बॉडी ने कवर किया है ए से बी तक तकरीबन 10 मीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है यहाँ पर ए से बी को 10 मीटर। और यहाँ पर देख ले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है शॉर्टेस्ट, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये 3 मीटर है और जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर 10 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारे पास ये 3 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी इस तरह जा रहा है कि वो कार्ड पाथ को फॉलो करता है तो यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा के लिए ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट में। अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये था मेन पॉइंट यहाँ पर। दूसरा है the ratio of distance and displacement for a body is always greater or equal to 1। ये तो मैंने डिस्कस किया कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रेशियो है वो या ग्रेटर होगी या इक्वल टू 1 होगी। क्योंकि अगर आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशियो अगर जो पाथ हमारे पास मौजूद है वो स्ट्रेट पाथ हो, यानी ए से बी को स्ट्रेट पाथ हो, यहाँ पर जो डिस्टेंस है 5 मीटर है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। तो अगर हम इसकी जगह 5 मीटर लिख दें, डिस्प्लेसमेंट की जगह 5 मीटर लिख दें तो ये कैंसिल करता है आपस में, तो आपके पास हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है अगर स्ट्रेट लाइन हो तो 1 होगा, अगर इस तरह हो यानी कर्व्ड पाथ हो तो ए से बी तक, तो यहाँ पर जो बॉडी कवर कर रहा है इस पाथ को, यहाँ पर डिस्टेंस होगा 10 मीटर और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट इसको हम कहते हैं 3 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होगा 3 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसके दरमियान रेशियो फाइंड कर ले यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रेशियो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है इस कर्व्ड पाथ के लिए, ये इससे फॉलो किया, यहाँ से जो रेशियो आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 1 आया। यहाँ पर जो है कर्व्ड पाथ है, यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट मौजूद है 3 मीटर। तो ये जब कैंसिल कर ले तो आपके पास तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मीटर, मीटर नहीं क्योंकि यूनिट कैंसिल करते हैं आपस में, तो 3.3 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आया, रेशियो बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो रेशियो ज़्यादा आ जाएगा, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो यानी इक्वल हो तो फिर सेम आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर यह पॉइंट डिस्कस हुआ है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक मिसाल पेश करते हैं, फॉर 1 वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट है 0। ये एमसीक्यूज वाला पॉइंट है, आप खुद सोच ले, फॉर 1 वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। किस तरह 0 होता है, लेट सपोज दैट ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक ये वाला जो लाइन है ये इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। अगर आपने कभी पढ़ा है मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी क्या होगी, कीमत 0 होगी। यहाँ पर होगी पॉजिटिव वैल्यू और इसके नीचे क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो एक बॉडी अगर इस यहाँ से स्टार्ट हुई है मैक्सिमम पर पहुँच गया तो फिर आ गया अपनी मीन पोजीशन पर, तो यहाँ पर उसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया तो वो फिर डाउनवर्ड जा रहा है तो फिर आ जाएगा अपनी पोजीशन पर यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर। तो यहाँ पर इस साइकिल को देख ले कि एक ऑब्जेक्ट ने ये साइकिल तय किया फॉर 1 वाइब्रेशन, ये 1 वाइब्रेशन है। तो इस 1 वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि
ये मीन पोजीशन है, ये लाइन जो है ये मीन पोजीशन वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक बार इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो अगेन इसने वन कंप्लीटेशन वाइब्रेशन के बाद भी फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये है, ये बॉडी इस तरह मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इसको हम कहते हैं 4a, डिस्टेंस 4a है, ये 4 एम्पलीट्यूड के बराबर है, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पर पहुँच गया 1a, तो फिर आ गया यहाँ पर यानी 2a, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर आ गया यानी 3a, और फिर यहाँ से आ गया 4a। तो इसको अगर ऐड कर ले तो 4 आ जाएगा, ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है। सेकेंड एग्जाम्पल हम यूँ कह सकते हैं, फॉर वन वाइब्रेशन यानी सॉरी फॉर वन रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज 0। एक चक्र के लिए, एक सर्कुलर मोशन में एक चक्र के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। किस तरह, लेट्स सपोज दैट यहाँ पर हम एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल में इस पॉइंट से एक बॉडी मोशन कर रहा है, यानी इस सर्कल में गिर्द, फिर वो इसी पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि ये दो पॉइंट के दरमियान, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल के दरमियान हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं है, ये 0 है। तो इस वजह से सर्कुलर मोशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, यानी डायरेक्शन क्या होगी, इफ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से लेकर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। लेट्स सपोज इट एक बॉडी यहाँ पर खड़ा है ए, और इसने स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस को कवर किया बी, तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है यानी ए और बी के दरमियान, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में फॉर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। लेकिन इन कर्व्ड पाथ, अगर पाथ कर्व्ड हो, कर्व्ड पाथ, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट is equal to the direction of a displacement, direction of a displacement। अगर पाथ हमारे पास कर्व्ड हो, कर्व्ड, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास बराबर होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एक ए बॉडी है और यहाँ पर बी बॉडी है, तो यहाँ इनके दरमियान जो रास्ता है, पाथ है, वो इस तरह कर्व्ड है। तो इस कर्व में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किस तरह होगी, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉइंट टू द पॉइंट चेंज होगा। इस पॉइंट पर एप डिस्प्लेसमेंट को देख ले तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पर देख ले तो फिर आपके पास इस तरह डायरेक्शन होगा, यानी टेंजेंट होगा। टेंजेंट का मतलब क्या है, इस तरह होगा, यानी एक पॉइंट पर वो होगा। अगर आप इस पर यहाँ पर देख ले तो फिर आपके पास डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस तरह होगा। ये था डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये कुछ पॉइंट है या एमसीक्यूज आप समझ ले डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज 0। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सर्कुलर पाथ में हमेशा के लिए 0 होगी। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है या टू द पॉइंट न्यूमेरिकल में भी मे बी। सेकेंड पॉइंट ये है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमारे पास हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन देन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, डिपेंड करता है
कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, यानी वो किस तरह कोऑर्डिनेट में है। थर्ड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्क्वायर विद द डिस्टेंस 4l देन डिस्प्लेसमेंट इज। अगर एक पार्टिकल मूविंग कर रहा है एक स्क्वायर में 4l डिस्टेंस के साथ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। लेट सपोज यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में इस पॉइंट से लेकर एक बॉडी जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी एल, और इस पॉइंट पर गया, तो यहाँ पर गया इस पॉइंट से इससे यहाँ पर, तो वीर वापस आ गया यानी अपनी पोजीशन पर इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो इसने डिस्टेंस वे किया है वो 4l है, यानी इसको ऐड कर लें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन में चेंज नहीं है। तो यहाँ पर फिर वो अपनी ही पॉइंट पर आ गया एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक स्क्वायर में 0 होगी। तो ये था आज का लेक्चर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर इस लेक्चर को लाइक कर ले, एक अच्छा सा कमेंट कर ले, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियो अबाउट एफएससी के फिजिक्स के रिलेटेड